आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। आत्मा प्रति समय मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करती है। उसे लगता है कि मेरा दुख दूर हो, और वो दुख दूर करने के लिए वो प्रयत्न करती है जिससे दुख बढ़ते हैं, क्योंकि वह आत्मा भ्रम में है। भ्रम में रहने के कारण दुख दूर करने के लिए दुख बढ़ाने वाले ही उद्यम करती है। समझे क्या नहीं? जबकि वो चाहती क्या है? दुखों से मुक्ति, और दुखों से मुक्ति का नाम ही मोक्ष है। यानी प्रत्येक आत्मा बाय डिफ़ॉल्ट मोक्ष ही चाहता है। इसलिए सबका कॉमन हमने ऑब्जेक्टिव खोज लिया है कि सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव मोक्ष ही है। कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं कोई जीव। ये धनवान होना उसको इसलिए चाहिए था, उसको लगा कि धनवान होने से पूरे दुख दूर होंगे। समझे क्या नहीं? उसने एज अ मनुष्य खुद को देखा है, तो मनुष्य के जो दुख होते हैं, दरिद्रता, रोग, है ना, कि पद की प्राप्ति, प्रशंसा, ये सब धन से मिलता है। तो इसलिए उसने धन की राह पकड़ ली। समझे क्या? तो उसने खुद को मनुष्य माना, ये भ्रम हुआ। और फिर ये भ्रम को दूर करने के लिए वो दुख दूर करने के लिए मनुष्य देह को अच्छे संयोग अनुकूलता देने में प्रयत्नशील हुआ। समझे कि नहीं? अब इससे हुआ क्या कि देह के पास अनुकूल सामग्री जमा होने पर भी आत्मा जो कि त्यों दुखी रह गया, क्योंकि आत्मा का तो इलाज किया नहीं। समझे कि नहीं? दृष्टांत देते हैं ना कि हमारे लेफ्ट पैर में दर्द था, लेकिन ऑपरेशन राइट पैर का कर लिया। समझे कि नहीं? डॉक्टर को बोलना भूल गए हम कौन सा पैर है। दूसरे पैर में ऑपरेशन होगा तो दर्द ठीक होगा कि नहीं होगा? तो दर्द कैसे ठीक होगा? तो वैसे ही दुख दर्द आत्मा में है, इलाज शरीर का किया जा रहा है। तो वो दर्द दुख दूर नहीं होगा। दुख कहाँ होता है? आत्मा को दुख कहाँ से होता है? बोलो। आत्मा को दुख को परिभाषा क्या दी? आकुलता। और आकुलता का कारण क्या? इच्छा। समझ रहे कि नहीं? मतलब समझो। तो हमने इलाज कहाँ करना था? आत्मा के आकुलता का इलाज करने के लिए दुखों का अभाव यानी इच्छा का अभाव करना था। और हम प्रयत्न क्या कर रहे हैं? शरीर की अनुकूलता का। और समझ रहे? भाई फिर ये जब तक तुम शरीर की अनुकूलता का प्रयत्न करोगे, आत्मा की जो आकुलता, इच्छा वाला पेन है, वो जो कि त्यों चलता है। इसलिए हमने देख लिया कितने लोगों ने शरीर के प्रति कितनी अनुकूलताएं खड़ी कर दी है, लेकिन सुख एक कण का भी नहीं आया उनको। इससे सिद्ध होता है ये क्या कि इलाज उनको आत्मा का करना था, इलाज शरीर का किया जा रहा है। समझ रहे बात को? दूसरी बात और फिर क्या कि हर एक व्यक्ति इसी भ्रम में है क्या कि वो जो शरीर की अनुकूलता लाने की। देखो, जो मेरे चिंतन में है वो बताता हूँ कि मेरे को दरिद्रता का भय रहता है बड़ा। दरिद्र ना हो जाए, दरिद्र ना हो जाए, दरिद्र ना हो जाए। समझ रहे? अब दरिद्रता का भय उसी को होगा जो खुद को देह देखेगा। आत्मा कभी दरिद्र होती नहीं, क्योंकि उसका अनंत गुण में से एक गुण भी कम नहीं होता। समझ रहे? दरिद्रता का भय किसको है? जिसको आत्मा ने दिखा उसी को। आप समझे कि नहीं? भ्रम वाले जीवों को ही ऐसे भय रहते। जो भ्रम से रहित हो गए उसको तो पता है कि कुछ भी हो जाए, इधर भीख मांगना पड़े तो आत्मा तो अनंत गुणों से राज रहा है अपने। समझ रहे? अनंत शक्ति से है ही जीवित अपना। समझ रहे? तो कहना क्या है कि देखने की दृष्टि खराब हो गई उसकी, है ना। देख रहा उसने देह को, और फिर देह के दुख दूर करने के प्रयत्न में लगा, जबकि देह तो दुखी भी नहीं थी। उसको सुखी करने का प्रयत्न तब करते तुम जब वो दुखी होती। समझे कि नहीं? बताओ, देह को गरीबी चाहिए क्या अमीरी? बताओ। समझे कि नहीं? अच्छा, आत्मा को अमीरी चाहिए क्या गरीबी? तो किसको चाहिए? बोलो। भ्रम को। समझे क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुन लेना। ना देह को अमीरी चाहिए, ना आत्मा को अमीरी चाहिए। किसको चाहिए? वो भ्रम को। कौन से भ्रम को? मैं देह हूँ, ये भ्रम को चाहिए। अब समझना। और उस भ्रम में हम जीते हैं, पूरी दुनिया जी रही है, और फिर वो दुनिया से हम कंपैरिजन करते रहते, कंपटीशन करते रहते। समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि आप लोग जैसे कोविड हुआ, अब कोविड ऐसा वाला टाइप का आया कि जिसको निकालते निकालते आपको हो गया, आप इन्फेक्टेड हो गए, तो आपको निकालते निकालते 10 साल हो गए। समझे? वो कोविड को निकालते निकालते ऐसा वाला कोविड समझ लीजिए आप। कोविड-19 ने कोविड-30 वाला पकड़ा, 2030 वाला एडवांस वर्जन वाला। तो कोविड जो आपको निकालते निकालते 10 साल लग गए उसको। ठीक है? तो कैसे तैसे आप कोविड से बाहर निकले।
तो उन्होंने बोला कि देखो ये ऐसा कोविड है कि तुम बाहर भी निकले और तुम वापस इन्फेक्ट हो गए तो वापस 10 साल लग जाएंगे तुम्हारे, समझे कि समझे। तो फिर वो बोले कि तुम्हारे दूसरे लोगों से, जिस कोविड वाले लोगों से दूर रहने का है। तो जो था आप 10 साल की मेहनत से जब कोविड से बाहर निकले, ठीक है, तो फिर जो कोविड वाले लोग हैं उनसे कितने दूर रहोगे आप, बताओ। बोले वही 10 साल लग गए मेरे को इसके साथ रोना नहीं मगो भैया ये तो, और फिर कितना बड़ा हेड है कि वापस से है। तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से तो हम बोलो मोह से बाहर आ रहे हैं। कितने साल लग गया बाहर आने को, अनंत काल। नहीं, अनंत काल लग गया। अब इन लोगों के साथ जो आसपास के मोही लोग हैं इनसे तो बहुत 4 हाथ दूर नहीं 400 हाथ दूर रहना, समझेगा कि करो में, नहीं तो वापस मोह में आ जाओगे, वापस ये संसार चलता रहेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, उन लोगों की बातों में नहीं ना, वो बोलते धनवान होना पड़ेगा, उनको अक्ल नहीं है क्योंकि जिनवानी नहीं है। वो अपने भ्रम के ठोकते हैं कुछ भी, क्योंकि उनको भी भ्रम ठोपा गया, वो भी अपने भ्रम ठोपते रहते हैं। मैंने क्या बताया, देह को भी आमिर रहनी चाहिए, आत्मा को भी आमिर रहनी चाहिए, सिर्फ भ्रम को। और फिर ये भ्रम कैसा किया जा रहा है, बोलो इन्फेक्शन एक दूसरे को पास किया जा रहा है, समझेगा नहीं। तो ये इन्फेक्शन पास होते होते हमारे पास आ गया, देखो विचार करो, हम बच गए, हम जिनवानी थी हमारे पास, एंटीडोट था हमारे पास, तो हम बच गए। नहीं तो हम भी उसे इन्फेक्टेड रहते पक्का। लेकिन जब भी इन्फेक्टेड हो ही चुके थे, वो तो कैसे थे, अभी जिनवानी की औषधि लगती रही रोज़, और वो औषधि ने थोड़ा थोड़ा इलाज करते करते हम आज थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, आनंदित महसूस कर रहे हैं, है ना, इच्छा से रहित बना महसूस कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप। तो इसका कारण क्या है, ये औषधि, ये औषधि है। और फिर हमने, तो हम जब भी कोई ऐसे इन्फेक्टेड लोग के पास जाए तो डर बनाए रखना, या क्वारंटाइन रहना, समझ रहे, या फिर मास्क लगा के चलना, समझे। ये समझ लेना मेरी बात। मास्क पहने बिना अगर तुम जाओगे तो इन्फेक्टेड होंगे। तो मास्क कैसे पहनते हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, जिनवानी जो बोल रहे हैं वो सही है, ऐसे पक्का रखना अपने अंदर। ये लोग थोड़ा झूठ बोल रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है ना। हम बस तीर्थंकरों की वाणी है, सर्वज्ञ भगवान की, जो सम्मोचरण में बोली गई है। ऐसा जीव जिसने पूरी दुनिया देखी, भविष्य भी देखा, उसने जो कहा है वो सत्य है। ये लोग क्या सत्य बोलेंगे मेरे साथ, समझ रहे। जब तुम इस कॉन्फिडेंस से रहोगे तब तुम्हारा कोई इन्फेक्शन नहीं दे पाएगा, उल्टा तुम औषधि दे पाओगे दूसरों को, समझे कि नहीं। तुमको समझना होगा, मोह नाम का रोग बहुत काल के बाद खत्म होने का अवसर आया है। और मोह का क्षय होना ही तो मोक्ष है, और क्या है। मोह की फैमिली बताई थी, है ना। माँ बाप तो कौन है, दर्शन मोहनी है ना। जो जननी है, जनन है, जनन करते हैं क्या का, इच्छाओं का, समझ रहे। और चारित्र मोहनी है पुत्र उसके, जो जने हुए हैं दर्शन मोहनी है, नहीं समझे कि नहीं। तो जैसे जब जनन है, जिसने हम हजारों लाखों पैदा करके रखे होंगे, तो आपको पहले तो वो पैदा वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी जहाँ से प्रोडक्शन होता है। तो दर्शन मोहनी यानी देह को मैं मानना, ये है फैक्ट्री जहाँ से इच्छाएं जन्म लेती है, समझ पा रहे। और फिर जो ऑलरेडी पैदा करके रखे लाखों करोड़ों, उसको भी धीरे धीरे कम करते चलना है, वो चारित्र मोहनी का नाश। ऐसे ही इच्छाओं का पूर्णतः नाश होने पर ही वो जी केवल ज्ञान को प्राप्त होता है, समझ रहे। क्योंकि चारित्र मोहनी का हुआ यानी जहाँ वो वितरागी हुआ, बस अल्प क्षण में तो उसको केवल ज्ञान होता है, कुछ सेकंड्स की बात है। तो इसका अर्थ क्या है बताओ, ये मोह की फैमिली नष्ट करनी है, या मोह की इंडस्ट्री बंद करनी है, फैक्ट्री बंद करनी है, जहाँ पे प्रोडक्शन करने वाले दर्शन मोह है, देह को मैं मानना, और जो ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुका है स्टॉक का, वो है चारित्र मोह, समझ रहे। तो भगवान महावीर जो शांतिनाथ जी जो दीक्षा लेकर गए, तो वो जो जन्मे थे तो उनके पास वो प्रोडक्शन वाले नहीं थे, है ना। शायद सम्यक दशी थे, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था लेकिन स्टॉक था, उस स्टॉक को सुखाने के लिए ही तो दीक्षा ली गई थी, समझ रहे, समझ पा रहे ना आप। हमारे पास क्या है बताओ, बस तो वो प्रोडक्शन वाला भी है बहुत सारा, तो निरंतर स्टॉक बढ़ते ही जा रहा है हमारा, तो है कि नहीं। अब तुम स्टॉक बढ़ाओगे तो फिर अगर में सुखाते सुखाते भी बहुत टाइम लग जाएगा, कई वो लग जाएंगे। तो आज क्या करें हम, एटलीस्ट प्रोडक्शन बंद करवा दो इस भाव में, समझे क्या। फिर जो है उसका हम धीरे धीरे निकाल भी लेंगे, 2-4 बहुत 8-10 बहुत जो लगने की, क्या तो प्रोडक्शन तो इसके बाद होगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग खत्म, समझेगा नहीं। मैं देह हूँ ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी झूठ बात यह है कि मैं देह हूँ, और हम उसी झूठ में जीते रहते हैं,
सच्चाई है दुनिया की कि आप जीव हो और आप शाश्वत चैतन्य तत्व हो। ये देह चेंज होती रहती है, अपन वैसे के वैसे रहते। ये रियलिटी हम इसको अस्वीकार करते हैं और उस झूठ में जीते हैं, इसी का दंड है फिर ये संसार। हम ये आज अब इसके बाद झूठ का त्याग कर लेना। आलू प्याज के त्याग के पहले झूठ का त्याग करो। देह मैं नहीं हूँ, किंचित भी नहीं हूँ। मिट्टी का है तो उसका एक एक पार्ट स्पर्श गंध वर्ण वाला है। वर्ण आदि से, राग आदि से भिन्न होना, रंग राग से भिन्न होना। समझे? हूँ अखंड चैतन्य पिंड। सिर्फ शब्द नहीं चाहिए हमारे को, हर एक चीज़ का आपको भाव भाषण होना चाहिए। अखंड का अर्थ कभी खंडित नहीं होता। बोलो चैतन्य, चेतना वाला पिंड। वो अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। समझ रहे? ध्यान से सुन लेना। ये सिर्फ बोलने के लिए, पाठांतर करने के लिए थोड़ी है, ये सब अनुभव करने के लिए है। मैं हूँ ऐसा ही हूँ मैं। रंग से भी राग से भी भिन्न हूँ मैं। ये रंग है देह और राग जो शुभ अशुभ भाव चलते हैं वो, मैं उससे भी भिन्न हूँ। उसे आगे लिखा है, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड। समझ रहे? अखंड चैतन्य पिंड अनुभव होना चाहिए। ये सच्चाई है, रियलिटी है। मैं ज्ञानानंद स्वभाव हूँ जो ना, वो रियलिटी हमारी है ना। और मैं विशाल हूँ, मेरी पत्नी बच्चे, ये पूरा झूठ है। समझे क्या नहीं? और किस में मैं ज्ञानानंद स्वभाव में जीते हो हम, कि मैं विशालू में जीते हैं? बता। आप समझ रहे ना? रियलिटी कितनी दूर हो गई और झूठ कितना सामने आ गया हमारे। समझे क्या? ये सच्चाई है। आपको आज न कल अनंत काल स्वीकारना तो ही पड़ेगा। जल्दी स्वीकार लो, प्रोडक्शन बंद करो इसका। समझे कि दर्शन में होने के निमित्त से इच्छाओं का अखंड प्रोडक्शन चालू है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। कल बात अपनी हुई थी कि जब तक बुखार है, समझे कि नहीं, तब तक बीमारी समझना। कब बुखार कभी तेज़ होती है, कभी मंद होती है। मंद हुए तब अवसर है आपको क्या, उसको ख़त्म करने का। लेकिन अगर 307 अपना कंप्लीट हुआ था, 308 पर आएंगे आप। ठीक है, पहला पैराग्राफ। तथा सुनो, सुनो सुन रहे, किसको बोल रहे सुनो? जिसके पास कान है और जिसको सच में सुनना है। ठीक है नहीं? वैसा नहीं बच्चे जैसा, हाँ बोला ना तुमने पानी चाहिए, हाँ मालूम है हमारे को। वैसा नहीं सुनना है। ठीक है नहीं? सुनो का अर्थ क्या है? जाओ पानी लेकर आओ। ठीक है? तथा सुनो, संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है। समझे कि नहीं? संसार में देख लो तुम कि जिसकी आकुलता घटती है वो अपने आप को सुखी बोलता है और दूसरे भी उसको बोलते हैं यार सुखी है ये। समझे कि नहीं? तो वहाँ पर भी सुखी होने का आधार आकुलता का घटना है, चीज़ों का मिलना नहीं। कितने लोग ये बोलेंगे अरे उनके पास बहुत पैसे लेकिन 1 मिनट का भी चैन नहीं मिलेगा, क्या फ़ायदा उसके पैसे, ये भी बोलते कि नहीं लोग? समझे? ये सुने लाइन अपने, और क्या काम का उनका धन, इतने पैसे लेकिन एक मिनट की चैन नहीं, झगड़े, बीमारियाँ, ये वो जो भी होंगे उनके प्रॉब्लम्स। तो क्या बोला जा रहा है कि वहाँ पे अगर आकुलता जीवित है तो धन के टाइम पे भी बोला जाता है कि वो सुखी नहीं है। समझे कि नहीं समझे? सुख नहीं आधार, आकुलता आधार है। आकुलता घटना से सुख है, आकुलता बढ़ना से दुख है। तो दुनिया में भी बोला जाता है। मैं तो आपको पूछा ही था कि बता, आपको हम 2000 करोड़ देंगे लेकिन आपको दुख देंगे, तो आप क्या चुनोगे? ये प्रश्न है हमारा। 1 मिनट भी सुख नहीं देंगे लेकिन 2000 करोड़ देंगे, तो आप क्या चुनोगे भैया? किसी भी लॉजिकल पर्सन को पूछो, बोलता मेरे को 2000 करोड़ नहीं, सुख दो भैया। सूखी रोटी सुक्की, ठीक है ना? चटनी रोटी सूखी, ऐसे सुनते होंगे डायलॉग ऐसे। सूखी चटनी रोटी अच्छी है, समझे कि नहीं? और दुख का तली हुई पूरी भी अच्छी नहीं है। विचार करो, तो संसार में भी सुख किसको कहा गया है? जहाँ आकुलता कम हुई है उसी को सुख कहा गया है। समझ लेना। देखो अब ये रियलिटी होते हुए भी वो भ्रम हमारे को समझने नहीं दे रहा कि आकुलता घटना सुख है। वो क्या बोल रहा है अभी भी? धन का बढ़ना सुख है। आप समझे क्या? ये भ्रम ही पर कुछ भी बोलते रहता है। उस भ्रम को खत्म करो अपने अंदर से। मिलता है ना, देह को भी नहीं चाहिए धनवानपन, आत्मा को भी नहीं चाहिए। वो भ्रम ही बोलता रहता है ऐसा कुछ भी। अब आत्मा को अगर तुम जागरूक हो जाओगे तो आत्मा की आवाज़ सुनो तो वो बोलेगा मुझे आकुलता नहीं चाहिए, बस इतना दिन। समझे कि नहीं? कि 10 लाख का पैकेज लेकिन आपको 12 घंटे काम करना पड़े। 3 लाख का पैकेज लेकिन आपको 3 घंटे काम करना पड़े। क्या करोगे हम? 10 लाख का पैकेज लेंगे। अब आत्मा को पूछो क्या चाहिए उसको।
वो बोलता है कि तो तीन आप लोग को तो कुछ काम ही नहीं करने का है पहले तो, और करने का है तो वो जिसमें आकुलता कम है ना वो वाला काम करो, या आकुलता मेरे को पसंद नहीं, 3 लाख में भी गुजारा हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल सुनो, सही है कि नहीं? पर ऐसा कोई आत्मा की आवाज़ सुने तो आत्मा को क्या चाहिए? निराकुल दशा ही चाहिए उसको। आप मुझे बताओ, ये लोग है ना जो इतने बिजी हो रहे ना, ये बाद में समझ संडे के दिन क्या करते हैं ये बताइए मुझे। संडे के दिन क्या करते हैं पता है आपको? पूना वाले, आपको पता है वो क्राउड, मुंबई वाली, हाँ आउटिंग, बर्थडे का आउटिंग, बराबर बर्थडे आउटिंग में कहाँ जाते हैं बताओ? रिसोर्ट, ठीक है चलो रिसोर्ट में मान लेते हैं। हाँ तो ये रिसोर्ट में क्यों? वेरी गुड वेरी गुड, बोलते जाओ आप, एक आंट है ना। और क्या चाहिए? हाँ समझे क्या? शॉपिंग नहीं है, शॉपिंग ही नहीं करते, हाँ शांति, समझ रहे हैं? तो जाते हैं नेचर के पास, नहीं तो फार्म हाउस, पता होगा आपको है ना, और वहाँ पर भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, शांति चाहिए, समझ रहे क्या? तो आउटिंग के छुट्टी के दिन मांग क्या रहे हैं? शांति। सीधी बात, ये सिद्ध वो करता है कि भैया तुझे भी आत्मा, तेरी भी आत्मा को ये गनगन पसंद नहीं है, समझे क्या नहीं? और नेचर के पास ही जाना लगता है, फार्म हाउस में ही जाना लगता है। तो ये तो हम बोल रहे हैं, हमारी तो जीवन शैली ऐसी थी, हम नेचर के पास जीते थे, फार्मिंग वगैरह के पास ही रहते थे। ये शहर में आके हो गया अंधे, मैं तो बोलता हूँ क्या, शहर में आने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, सच बता रहा। हम तो आए नहीं, हम तो पैदा इधर हो गए, हमारे पास ऑप्शन रहता तो मैं नहीं आता कभी शहरों में। इतनी गंदगी यहाँ पे, खान पान गंदे, हवा पानी गंदी, समझेगा नहीं? विचार गंदे, एकदम गंदे विचार के लोग रहते हैं। क्या कहना चाहते हैं हम? ये रहते ही हम नेचुरल जगह पे थे पहले, हवा पानी भी नेचुरल थी, समझे कि नहीं? विचार भी शुद्ध थे कि नहीं? कोई अरे एक गांव का एक व्यक्ति के साथ बुरा हो गया तो पूरा गांव खड़ा हो जाता था, अभी कोई किसी को लेन देन नहीं किसी से। असमें कैसे हो गए विचार? ये तू रोबोटिक होती जा रहा है जी, समझे क्या नहीं? फीलिंगलेस। पहले बहुत फीलिंग थी, है क्या नहीं? बताओ कि 13वें दिन देना चाहिए क्या नहीं कपड़े? 13वें दिन पगड़ी बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? पगड़ी बोलते, दस्तूर, पगड़ी का दस्तूर वर्ड है ना उसको, वेरी गुड। चलो तो क्या कपड़े देने चाहिए कि नहीं उस व्यक्ति को? अब ये दस्तूर अच्छा है कि नहीं है? दस्तूर में समझे, परंपरा है एक अपेक्षा से, है ना? क्यों देते हो कपड़े? बताता हूँ मैं, अब भूल गए होंगे आपको सिर्फ पता है कि देने की है, लॉजिक नहीं समझे कभी हमने। वो पहले के व्यक्ति इतने कनेक्टेड थे उस व्यक्ति के साथ, इतने भावों की आहत पहुँची रहती उनको, कि वो बताए कि अभी जीव तो कभी खुद खरीदेगा भी नहीं, कुछ लेगा भी नहीं, समझे कि नहीं? मीठा भी नहीं खाएगा, ये इतना दुख में है कि नहीं? तो इसको अपने सबके साथ, अपने सब जन हैं मिल के इसको थोड़ा सा मीठा खिला दो और इसको कुछ वस्त्र दे दो, ताकि ये है ना खुद ना भी ले तो भी इसका जीवन चलता रहे, बराबर बराबर के नहीं? देखो ये लॉजिक थे वो। आज तो उस व्यक्ति को 0 फर्क पड़ा है जाने से, और देर भर भर के, और मीठा तो क्या खिलाया तुमने? 13वें दिन खाया जरूर थोड़ी है, रोज़ 13 दिन में भी कुछ ना कुछ बनाए होंगे, खाए भी होंगे। बोलना समझना क्या है कि लॉजिक किसी के पास नहीं आ पाए, भावों के स्तर नीचे गिरते जा रहे हैं। 13 को भी हमने 3 कर दिया, और आने के लिए भी 7 से 9 का टाइम है तुम्हारे पास। ऐसे तो हो गए हम पत्थर, पूरे पत्थर होते जा रहे हैं, क्या समझे? ये पत्थर होने का प्रतीक आपको पता है? वहाँ पर तो इंदौर की ट्रेंड बताता आपको कि सिर्फ 1 डे पे आ गया, 3 दिन का भी नहीं, 1 डे का, और वो भी संडे। हमारे पास आए थे मूसा जी, वो बोल रहे थे 1 डे, टाइम ही नहीं किसी के पास। हाँ वो शाम नहीं, सुबह का टाइम होगा, पता नहीं, वो भी टाइम ही हो, वर्किंग आवर्स के पहले। मतलब सोचो, वही से बोल रहा हूँ मैं आपको। तो ये क्या बता रहे? बड़े बड़े शहर, बोलो मरती हुई भावनाएं, पत्थर पत्थर पत्थर, समझ रहे? वेदना, संवेदना, भावना मतलब संवेदना, संवेदना का अभाव, समझ रहे? तो यही कह रहे हैं हम कि यहाँ पर जो शहर के आ रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे को, यहाँ पे भी हम कैसे हो रहे हैं? आकुलित हो रहे हैं। तो हम आकुलता दूर करने के लिए उधर ही जा रहे हैं नेचर के पास। यानी इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आत्मा को आकुलता पसंद नहीं है, उसको भी ये घन खत्म हो, यही भावना है। तो सिंपल है कि संसार में भी सुख उसी को बोला जाता है जहाँ आकुलता कम होती है। देखो लिखा है,
संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है, आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। कहीं बाह्य सामग्री में सुख दुख नहीं है। लाइन समझना क्या लिखा है, ये बात हम भूल गए हैं, हमें इसको रिवाइज करना चाहिए। हम सुख के नाम पर सामग्री देखते, बताओ सुख के नाम पर क्या दिखना चाहिए था, आकुलता का घटना। दुख के नाम पर आकुलता का बढ़ना, समझेगा नहीं। एक व्यक्ति समझ लीजिए क्लर्क था एक गवर्नमेंट ऑफिस में, उससे उसको समझ लीजिए बड़ी पोस्ट मिल गई कि पूरा राज्य पूरा जिला संभाल ले तू, जैसे IAS जैसे पोस्ट मिल गई। तो हमने क्या देखते कि बड़ी पोस्ट मिल गई, उसको बड़ी पोस्ट मिल गई, तो हम क्या मानते, सुखी हो गया वो जी। आकुलता इतनी बढ़ गई, कितने IAS लोग सुसाइड कर रहे थे, किसी का मर्डर हो जाता है, पता है आपको। रात को नींद हराम हो जाती है इन लोगों की। तो वैसे ही किसी को धंधा बहुत चल रहा, बाप रे, है ना, 4 फैक्ट्री 5 फैक्ट्री, तो मुझे क्या लगता, बाप रे, तो वही काउंट नहीं कर पा रहे तुम, मेरा कैलकुलेशन नहीं तुम्हारे पास, आकुलता कितनी बढ़ गई उसकी, विचार करो। हाँ, ऐसे लोग को रात को नींद नहीं आती, बोला क्या, हम देखे हुए नज़दीक से, इनकी रातों की नींद, इनका चैन सब हराम हो जाता है। समझे क्या नहीं, जिधर उधर वो बातें, मंदिर में भी आता है ना तो वही सोचते रहता है वो, और बातें भी करेगा ना तो यही बातें करता है, उसके पास कुछ। हाँ, रेस लगी हुई, वो भी कौन सी, बोलो, अंधी रेस, कहाँ रुकना है किसी को पता नहीं, फिनिश लाइन, समझे क्या नहीं। वो उसको देख के भाग रहा, वो उसको देख के भाग रहा, वो उसको कोई रोक रहा नहीं है, फिनिश लाइन ही नहीं वो रेस में, समझे क्या नहीं। सिर्फ लग रहा है कि देखो 2-4 को मैंने पार कर दिया, कि देख मैं आ गया, और उसके आगे हजारों रहते उसको, अरे बहुत पीछे में तो। समझे क्या, ऐसी रेस है वो, कोई काम की नहीं है वो रेस, पर फिर भी हम भागते हैं इसके अंदर। तो कहना क्या चाहते हैं, दुनिया में आकुलता किसको बोली गई है, सुख दुख किसको बोला गया, हम जो हैंड वॉश कर गया, तो क्या बोला, दुनिया में भी सुख दुख किसको बोला गया, आकुलता घटने पर, सामग्री से कुछ कनेक्शन नहीं, ये बात याद रखना। मतलब लाइन बहुत गहरी है, आपको लगता होगा कि बहुत कुछ सादी लाइन है, याद रखना, सुख दुख का कनेक्शन आकुलता से है, सामग्री से नहीं। सुख दुख का कनेक्शन आकुलता से है, सामग्री से नहीं। रिपीट करना अपने अंदर, आकुलता घटना सुख है, आकुलता का बढ़ना दुख है। समझ में, सामग्री का बढ़ना सुख है, सामग्री का घटना दुख है, ये परिभाषा तुम्हारे मोह ने, वो भ्रम ने उत्पन्न की है, समझे क्या नहीं। ये वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, समझे क्या नहीं। हम बहुत से सामग्री बढ़ने वाले लोगों को देखा है जिनकी आकुलता भी उतनी स्पीड से बढ़ी है या उससे भी ज़्यादा स्पीड से बढ़ी है, समझे क्या नहीं। और बहुत सारे लोगों की सामग्री घटते हुए भी आकुलता घटने से सुखी देखा है हमने। तो सिंपल वो तो हम आजकल बोलने लगे कि नहीं, वो झोपड़ी का आदमी मस्त सोता है कि नहीं, इधर और ये बंगलों वाले सो नहीं पा रहे, तो ये क्या सिद्ध करता है ये बताओ। तो अच्छा, दोनों में सुखी कौन दिखता है आपको, दुनिया में बोलते हैं आजकल, बोलते हैं इन लोगों की भाषा में भी, कोई झोपड़ी वाला सो रहा तुम क्यों नहीं सो रहे थे, इसके क्या सिद्ध होता है, आकुलता। जिसकी आकुलता ज़्यादा वो दुखी। अच्छा, ये सुना होगा ना आपने, बहुत बार बोला मैंने, अमिताभ बच्चन तकिए के नीचे गन लेकर सोता है रात को, तो कितना सुखी है कि नहीं, कितना कमाते पता है आपको, कमाते छोड़ो तुम, सोते वक्त भी उसको है कि नहीं, क्या है वो, नींद की गोलियाँ खा खा के सोते हैं लोग, समझे कि नहीं। ड्रग्स के एडिक्ट हो गए, कौन क्या क्या है लोगों को तो बोल भी नहीं सकता मैं, आप समझे कि नहीं। तो ये आकुलता वाले लोग हैं, और हम इन देख के क्या भाई अमिताभ बच्चन, क्या भाई शाहरुख खान, तुम क्या समझोगे, आकुलता से ग्रासित लोग हैं ये सब, समझे कि नहीं। एक्ट्रेस है ना, तो उसको एक बाल वाइट, एक झुर्री, कैसे डेंजर रहती है आपको पता नहीं, समझे कि नहीं। अब मेकअप लगा के दिखना चाहिए नहीं किसी को, विदाउट मेकअप मेरा फोटो वायरल नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। हाँ, बहुत डेंजर, समझे कि नहीं। 200 ग्राम बढ़ा गया, गए फिर परेशान होकर, समझे। इनकी आकुलता तुम कैलकुलेट कहाँ से क्या करो, लोग कितने प्रसिद्ध है वो मत देखा करो, कितनी चीज़ें है ये भी मत देखा करो, ये देखा करो उसके पास आकुलता कितनी है। तो आसपास के लोग भी आपको चेक करने हैं, तो आपको ये चेक करना है, समझो कोई भी दिखा आपको कि ये बहुत व्यक्ति अच्छा दिख रहा है हमारे को, तो उसकी चेक करना, कौन सा मीटर लगाना, आकुलता कितनी है इसके पास, समझे कि नहीं। इससे चेक करना सक्सेस फेलियर का भी मापदंड यही है, समझे कि नहीं। सक्सेस फेलियर का मापदंड, हमारा मापदंड क्या है बताओ, मैं तो सच बता रहा हूँ। कैसे काउंट करते हो ना लोगों को, इसने क्या कर लिया,
क्या सक्सेस पा लिया, कितनी दुकानें, क्या करते, कितना चलता बिजनेस इसका, इससे काउंट किया जाता है सक्सेस फेलियर दुनिया का, पता है। ऐसे ही और कुछ नहीं क्या, जिसका कुछ धंधा नहीं ना उसको गिनते भी नहीं, बात भी नहीं करते उससे अच्छे से, समझे क्या। उसको तो गिनते ही नहीं, लेकिन क्या है इसने कुछ भी तो नहीं किया, क्या चीज़ किया इसने, हाँ तेरी क्या औकात क्या है सही शब्द तो भैया के पास है हमारे क्या औकात है तेरी, है क्या नहीं। अब औकात कहाँ से गिनी जा रही, पैसों से, औकात गिनी जा रही नहीं आकुलता से, समझे क्या नहीं। अगर तुम पैसों से ही औकात गिनते हो तो फिर मुनराज के सामने झुकते क्यों हो, ये बताओ, किस आधार पर झुके हो तुम बताओ। पैसों से ही औकात होती है तो वही अमीर लोग मुनराज के सामने झुक रहे हैं या भगवान जी के सामने झुक रहे हैं, इनकी तो पैसों की अपेक्षा से कुछ भी औकात नहीं है। इनकी औकात का है बोलो, आकुलता रहित या निराकुलता ही औकात है इनकी। तो दुनिया में भी निराकुलता की ही औकात है, याद रखना, लेकिन सबको समझ में नहीं आता है, ध्यान से सुन लेना। तो जिसके जीवन में निराकुलता ज़्यादा, वो हमारे लिए बोलो आदर्श, या फिर उनके साथ चलना, उनके साथ रहना, उनको पूछना कि कैसे जीते हैं आप इतने निराकुल, वो बताएंगे ना। हमने ये छोड़ दिया, हमने ये नहीं करते फालतू करना, ये रिकामे धंधे नहीं करते, हम ये वाले काम नहीं करते, तो हमने भी वो रिकामे धंधे फालतू के काम बंद कर देंगे। हम जाएंगे, हमको सब तरफ जाना पड़ता है, भैया तो उतना आकुलित होगा, जहाँ जहाँ यहाँ पर भी जाओ, यहाँ पर गए तो बोलेंगे इनके पास गए, इनके पास क्यों नहीं गए, तो इनके पास भी जाओ, क्योंकि तुम इन दोनों के पास ही गए, हमारे पास ही नहीं आया, तो गए फिर तुम मर गए, किधर जाते नहीं, हाँ आकुलता करते समझे क्या, किधर जाते नहीं वो, कोई आकुलता नहीं फिर, और जानते बात जाता ही नहीं होगा किधर, शांति है कि नहीं। तो जाओ फिर करते बैठो फिर एक एक के घर, समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं। आकुलता का अभाव ही सुख है दुनिया में भी, आप सामग्री के आधार पर चेक नहीं करना, समझ में आए। पढ़ो आगे देखो। जैसे किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, मतलब क्या, एक गरीब को आज समझ लो 100 की नोट मिल गई, जो 1-1 रुपये मांग रहा था, समझ रहे, उसको 100 रुपये मिलने पर उसको पूछो तुम उसका आनंद कितना है, और मान के चलो 500 की नोट हो गई, तो फिर तो समझ लेना तुम उसको ऐसा मिल गया जैसे अपने को 2-5 महीने का टेंशन खत्म। और मान के चलो उसको 50,000 का बंडल ही मिल गया, तो वो बोलता है अपनी तो पूरी ज़िंदगी पलट गई, बराबर है। अब दूसरा है व्यक्ति स्टॉक मार्केट में बेचा खड़ा है, समझ लीजिए, और उसने लगे MRF के वगैरह शेयर्स, और वो 2 दिन में मार्केट हाइप हुआ तो लगे 4.5-5 लाख रुपए अंदर आए, तो बोले यार क्या फायदा, 4.5-5 लाख, 1% का गेन हुआ, समझे क्या कह रहा हूँ। तो अब 50,000 वाला की ज़िंदगी पलट गई, और 4.5 लाख वाले को इतनी सी ये भी ऊपर नहीं हुई, समझे क्या तो ये क्या बता रहा है, आप समझेगा क्या, तो 4.5 लाख 5,000 ये कुछ मायने नहीं है, मायने है आकुलता कितनी घटती है तुम्हारी, समझे कि नहीं समझे। देखो वही लिखा है, वह कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं, कि उसको छोटे से अमाउंट मिल गई तो भी, और वह भी अपने को सुखी मानता है कि यार आज अपने को बहुत बड़ा काम हो गया, आज हमारे भगवान जी ने गिफ्ट दे दिया चप्पड़ फाड़ के, ठीक है नहीं, वो इतना आनंद अनुभव कर रहा है, समझो, आनंद अनुभव करता है कि नहीं, वो खुद बोलता है कि आज बहुत खुश है अपन, आज अपने को 50,000 मिल गए, समझे क्या, बहुत खुश है अपन, बहुत, क्या बोलेगा वो, सोचो उसको तू नाचने लगेगा, वो 50,000 मिल गए तो नहीं नाचने गया। अब सोचो वो नाच रहा है 50,000 के लिए, और यहाँ पर 2-5 लाख, हम तो 2-5 लाख तो मेरी छोटी अमाउंट बोली, ये 50 लाख भी हो जाने पर भी कुछ ज़्यादा आता नहीं, समझे कि नहीं। और फिर उसको कितने 50 लाख ही चाहे यार पागल लोग ऐसे, समझे, तो क्या कहना है, आकुलता घटी नहीं ना, तो उसको सुखी थोड़ी बोलते, समझे क्या। देखो उसमें लिखा है, तो तक किसी बहुत धनवान को किंचित धन की हानि हुई, वहाँ कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं, है ना, वह भी अपने को दुखी मानता है, समझे क्या नहीं, क्या कह रहे हम। तो बहुत धनवान था मान के चलो, और उसके 200-500 रुपये 50,000 रुपये गुम गए, लॉस हुए, तो बहुत दुखी होता है, तो उसको दुख ज़्यादा हो गया, धन कोई कमी नहीं पड़ी उसको, फिर भी दुखी बहुत होता है। तो किससे काउंट कर रहे हैं, आकुलता। दृष्टांत दिया उन्होंने क्लियर, सामग्री का कोई कनेक्शन नहीं सुख दुख से, मतलब याद रखना है सिद्धांत, मैं आपको बोला ना, मैं सिद्धांत लिख लो, सिद्धांत, सुख दुख का कनेक्शन आकुलता से है, सुख दुख का कनेक्शन सामग्री से नहीं, कोई भी सामग्री से नहीं, सामग्री का तो ही ना चीज़ें बाहर की, कोई कनेक्शन नहीं। तो हमारे को प्रयत्न किधर करने के हैं,
अंतरंग में क्या करना है? आकुलता घटाना। आकुलता घटती कैसे बताओ? इच्छा के घटने से। इच्छा कैसे घटेगी? मोह, दर्शन मोह का नाश करने पर, देह को भिन्न जानने पर इच्छा घटती है। और फिर बाद में फिर जो अणुव्रत प्रतिमाएं आदि विधि बताई है उससे वो बची हुई स्टॉक को नष्ट किया जाता है उसके निमित्त से। और वो निमित्त हुआ और एक्चुअल में आत्मा में स्थिरता से। जितनी आत्मा में स्थिरता बढ़ेगी उतनी इच्छाएं घटती हुई नष्ट होगी। समझे? तो प्रक्रिया तो पूरी खोल के रख दी हमने आपके सामने। अब आप चलते हो कि नहीं चलते हो ये आपका। अब ये नहीं बोल सकते हो आप अपने नसीब से कि मुझे तो मार्ग ही नहीं मिला। अब ये नहीं है अब कंप्लेंट, अब ये है कि मैं चला ही नहीं मार्ग पर। समझे क्या? वो लोगों में से नहीं है जो ये बोलेंगे कि हमको मार्ग ही नहीं मिला, समझा ही नहीं क्या करना था। ऐसे बहुत सारे बोले जैनों में, हाँ वो भी है। जैनों में बहुत ऐसे है कि जिनको ये मार्ग मिला ही नहीं, समझा ही नहीं कि करना क्या एग्जैक्टली। वो जैन लोग भी देख लेना तुम, वो सामग्री बढ़ाने के चक्कर में पड़े हुए। बराबर है कि नहीं? उनको इच्छा का अभाव करने के लिए दर्शन मोह का, चारित्र मोह का अभाव करना, ये प्रक्रिया समझी भी नहीं है। बोला क्या? किसी को समझी नहीं है ये। समझे कि सच बता रहा हूँ मैं आपको। वो धन बढ़ाने के और सामग्री बढ़ाने के ही पुरुषार्थ करते हैं। हाँ या नहीं? चेक कर लेना आप। मेरी बात झूठ लग रही तो प्रैक्टिकली देखना दुनिया को। देखो यहाँ पर आकुलता घटती है, यहाँ पर नहीं आता। समझे कि नहीं? और दुकान पे आकुलता बढ़ती कि घटती? प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल तो मालूम हूँ आपको, हम भी जानते हैं। जैसे पैर खींचते नहीं हमारे उधर, जहाँ आकुलता बढ़ती है उधर। समझे कि नहीं? और यहाँ तो हमारे को बड़ा एक्साइटमेंट। समझे कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। अच्छा घटती है तो शिविर वगैरह में है ना, आना क्यों नहीं लगता हमारे को? क्यों? पता है यहाँ पे आकुलता बढ़ने वाली, गए तो गन 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 चालू। वहाँ पर कैसा रहता है? कोई आकुलता नहीं रहती। अब 10 लक्षण में भी देखो आप, अब बहुत सारा त्याग कर ले तो आपको बहुत शांति लगती है। खाने पीने का विकल्प है एक बार, मुझे ज़्यादा कुछ खाना पीना का भी चक्कर नहीं, और कहीं जाने आने का चक्कर नहीं, कुछ नहीं है ना। सिर्फ अपना स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो, है ना, तो कितना अच्छा लगता है। अब 10 लक्षण पर्व जाते जाते बुरा भी लगता है, 3 ही दिन बचे, 2 ही दिन बचे, और फिर वापस 10 लक्षण के बाद क्या होता है? वही इच्छा का महासागर। देखिए नहीं, बस फिर वही उसमें वो डूब जाता है। तो ये 10 लक्षण पर्व काहे के लिए आया आपको? मुनिराज का जीवन कैसा होता है ये टेस्ट कराने के लिए। समझे कि नहीं? वो कितनी निराकुलता भोगते हैं वो टेस्ट कराने के लिए 10 लक्षण पर्व होते। समझे क्या नहीं? और हम 10 लक्षण पर्व का कुछ अलग ही हमारी लॉजिक है नहीं तो, है ना। चलो पढ़ते और। इसी प्रकार सर्वत्र जानना तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है। अब ये भी समझ में आ दिया। पहला सिद्धांत क्या था? कि सुख दुख का कनेक्शन आकुलता बढ़ने घटने से है, सामग्री से नहीं। बराबर है? अब वो भी कह रहे हैं कि अगर आकुलता बढ़ाना घटाना है उसके लिए भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। देखो, कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार, तो आकुलता का कनेक्शन कैसे लिया उन्होंने? कषाय लिया। कषाय मतलब इच्छा ही है वो। इच्छा की 4 प्रकार होते हैं ना, कषाय भी एक इच्छा है। तो इच्छा, कषाय घटने पर आकुलता घटेगी, कषाय बढ़ने पर आकुलता बढ़ेगी। समझ में आया? सिंपल। अब उन्होंने कैसा लिया कि जो धंधे में सुख दुख हो रहा है हमारे को, वो कहाँ से होता है बताओ? तो प्रॉफिट होने पर सुख होता है और लॉस होने पर दुख होता क्या? प्रश्न समझो मेरे बात को, ये सही बोल रहा कि गलत बोल रहा मैं? रोहित भी आंसर दो। प्रॉफिट बढ़ने पर सुख होता और लॉस होने पर दुख होता कि नहीं होता? सही उत्तर दो। मान्यता पे, क्या मान्यता पे? बोलो बोलो। वेरी गुड, वो तो आंसर सही है, लेकिन और उसके नज़दीक वाला आंसर दो। प्रॉफिट से सुख और लॉस से दुख किस आधार पर? बराबर, लोभ कषाय के आधार पर। समझे कि नहीं समझे? समझे क्या? लोभ कषाय की पूर्ति होती है तो उसको सुख मानता है, और लॉस होने पर लोभ कषाय बढ़ती है तो दुख मानता है। तो प्रॉफिट लॉस नहीं है सुख दुख का कारण, लोभ कषाय है। क्या समझे? लॉजिक समझे क्या? तो मुझे बताओ कि मुझे बिजनेस में हैप्पी रहने का है, तो उपाय क्या है? बोलो, उपाय दिया है? बोलो।
तो उसका अर्थ क्या, वो सादी भाषा में बोलो, लोभ हटाने। कषाय नहीं करना मतलब, हाँ ठीक है, वो तो डीप हो गया। सिंपल भाषा में संतोष रखो, संतोष। अगर आपने संतोष रखा तो आपको कोई लॉस दुखी नहीं कर सकता, है या नहीं? कोई डील नहीं हुई तो दुख नहीं मिलेगा। अगर संतोष है तो लिखा है ना, सुख पावे संतोषी प्राणी, कहाँ लिखा है? विचार करो आप। तो इसका अर्थ क्या होता है कि आपको बिजनेस में सक्सेस, फेलियर या फिर हैप्पीनेस और सैडनेस आएगी लोभ कषाय के आधार पर, समझे कि नहीं? लोभ कषाय की तीव्र है तो आपको दुकान पे बैठे बैठे सिर्फ दुख होते रहता कि कस्टमर बाहर गया कैसे गया, बाजू में गया कैसे गया, समझे कि नहीं? वापस क्यों नहीं आया, किसने टांग अड़ाई, समझे कि नहीं? तो सिर्फ इच्छाओं से मरते रहो। क्रोध कैसा है, वो सब लोभ से सब हो जाएगा। इसलिए लोभ का आपको बाप बखानु का है, समझे कि नहीं? आशा पास महादुग्धानी, समझ रहे? तो क्या कह रहे हैं कि वो निरंतर स्ट्रेस में रहता है बिजनेस में बैठ बैठ कर, लोभ कषाय वाला। और संतोष वाला नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं था, आपने भाग गए। जब तो किसी का तभी धंधा चल रहा ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ये दुकान पे लिख देना तुम, अगर तुमको शांति से बैठना दुकान पे, ठीक है नहीं? दाने दाने पर, एक कण कण पर लिखा हुआ है। आपके मुंह से एक अदर निवाला गिर गया ना, वो किसी की चींटी के मुंह में जाने का होगा, इसलिए वो गिरता है। याद रखना, इतना बारीक है वो, समझे क्या नहीं? तो कहना क्या है, जब इतना निश्चित है तो हम किस बात का तड़पन कर रहे हैं दुकान में बैठ बैठ कर? यार क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ कस्टमर, तो बोलना क्या जा रहे? वापस तड़पन पूरी लोभ कषाय की है और वापस शांति संतोष से है। तो सुख दुख का कनेक्शन कषाय के आधार पर है। कषाय बढ़ना दुख है, कषाय घटना सुख। कषाय को अपन ऊपर ने आकुलता बोला, ठीक है? देखो, किसी के थोड़ा धन है उसे संतोष है, तो उसे आकुलता थोड़ी है, समझे कि नहीं? दादा किसी के बहुत धन है और उसके तृष्णा है तो उसे आकुलता बहुत है। बताओ किससे, बताओ क्या लिखा है कि किसको धन ज़्यादा कि धन कम, दोनों में से आपको क्या चाहिए? बोलो बोलो क्या चाहिए, बोलो भैया वर्ड, संतोष। तो हमने संतोष बढ़ाने के प्रयत्न करने थे, हमने धन बढ़ाने के प्रयत्न करे। अब धन बढ़ाने का जो प्रयत्न बढ़ता है तो याद रखना, वो सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो किसके साथ बोलो? ईमान के साथ, मॉरलिटी के खिलाफ, न्याय के खिलाफ, एथिक्स के खिलाफ, समझे? लोभ कषाय बढ़ती है तो सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ ईमान ही होता है, समझे कि नहीं? फिर वो माल में गफलत, रेट में गफलत, क्वांटिटी में गफलत, समझे क्या नहीं? करप्शन, है ना, सब करता है फिर वो। और फिर से कर्म का बंधन कितना होगा और इच्छा कितनी बढ़ेगी और आकुलता कितनी होगी, ये कुछ नहीं लेना देना उसको। उसको लग रहा है कि अपने को धन चाहिए, उसको क्या समझ में ही नहीं आया कि भाई मुझे संतोष बढ़ाना है, धन नहीं। फिर दुनिया जो जिनवान नहीं बढ़ेगी वो समझ ही नहीं पाएगी इसको। वो संतोषी जीव को बोलते हैं अरे तुम फेलियर है, तुम्हारे से हो नहीं रहा ना, इसलिए तुम संतोष के नाम चिपकाते हो। रहे होंगे, कुछ होंगे ऐसे भी जिससे हो रहा नहीं, वो संतोष का नाम चिपकाता होगा, एक खता होगा वो, लेकिन जितने भी सुखी हुए वो संतोष से ही हुए, समझे क्या? तुम बढ़ा के कितना बढ़ा लोगे, आखिर तो जो मिला उसमें सेटिस्फाई करना है ना आपको, तो सेटिस्फाइड रहा करो ना। पुण्य के अनुसार ही मिल रहा है, वैसे भी तो उसी के अनुसार मिल रहा है, पर समझा नहीं करना पुण्य, तो उसको तो बोल रहे भैया जो भाग्य का है तो उतना तो तू उसमें ही हैप्पी रहे, उससे ज़्यादा करेगा ना फिर देखोगे क्या, जो वो रूल तोड़ रहा है या एथिक्स तोड़ रहा है वो क्या कर रहा है, भाग्य के अगेंस्ट जाकर काम कर रहा है, सही कि नहीं? मतलब भाग्य के भी अगेंस्ट जाने को तैयार है वो, समझे क्या? तो इसका अर्थ क्या होता है कि वो अपनी इच्छा की मर्यादा को लांघ गया, इतनी इच्छा कर ली। बताओ इससे होता क्या है? तुमने अगर किसी के गलत तरीके से धन लिया तो इसको दुनिया में फेमस है, उस धन से तुम लाओगे अन्न, वो खाएंगे अन्न, तो होगा तुम्हारा भ्रष्ट मन, तुम्हारे बच्चे भी भ्रष्ट होंगे उससे। क्योंकि बोलते ना, क्या बोला है वो वर्ड, शैतान की कमाई चांडाल खाता है, सुना आपने नहीं? वैसे तो वो तो बेसिक है, मैं थोड़ा बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको कि शैतानी से कमाया हुआ धन
कि उसको चांडाली खाते कौन? हॉस्पिटल वाले लूट रहे, पुलिस वाले लूट रहे, ये लूट रहे। कहाँ से लूट रहे वो? समझे क्या? तुमने लूट लूट के कमाए भैया, इसलिए वो लूट रहे। सिंपल है ये एकदम कैलकुलेशन। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? लॉयर लूट रहे, ये लूट रहे। कहाँ से लूटते हैं ये शैतान की कमाई है। चांडाल लूटेंगे इसको, फिर नौकर लूटेंगे, वो झूठ मारेंगे, चोरी होगी घर में, आदि जो भी हो सकता है। समझे क्या? बच्चे बिगड़ेंगे, वो गलत आदतों में लगेंगे, मर्सिडीज लेके जाएगा, एक्सीडेंट होकर वहीं पे मर जाते हैं। सुने खुलताबाद की घटना हुई थी ना अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले, पता है कि नहीं? वहाँ पे एक्सपायर हो गया था घाट में, दौलताबाद के घाट में हुआ तब भी एक्सीडेंट। हाँ, पुरस्कार का भी पूना वाला तो मैटर लगी है। समझे क्या? तो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि धन कहाँ जाएगा? अगर गलत तरीके से धन कमाओगे तो गलत जगह जाएगा, याद रखना। तो ये धन क्यों एक्स्ट्रा कमाया जा रहा है? बोलो, लोभ कषाय के वश। लोभ कषाय मतलब सोचो कितनी हावी होती है इस जीव के ऊपर। समझे? इसलिए हमारे को प्रयत्न करना कि मेरे पर कोई कषाय हावी ना हो, कभी नहीं हो। कषाय हावी कब होती है? बोलो, जब विवेक डाउन होता है तब। तो विवेक को जागरूक रखना कि विवेक हमेशा बोले ये कषाय भारी हो रही है, इसको तो कब होगा? विवेक जागरूक रहो, देखते रहो कौन सी कषाय पनप रही है अपने अंदर। समझ रहे क्या? वो आपको बस विवेक बता देगा कि कषाय के आगे मत बढ़ो, रुक जाओ यहाँ पर। और फिर विवेक से आपको संतोष मिलेगा, और फिर संतोष से शांति मिलेगी। समझ रहे क्या? नहीं समझ रहे? देखो थोड़ा सा पढ़ रहा, 1-2 लाइन खत्म। तथा किसी ने, देखो क्या लिखा है, तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा तो उसे क्रोध नहीं हुआ, तो उसको आकुलता नहीं होती। और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो आए, उसको आकुलता बहुत होती है कि नहीं? तो ज़्यादा बोलना और कम बोलना ये तो कुछ भी बोलो कंसिडरेशन पॉइंट नहीं है। समझे कि नहीं? ये कंसिडर ही नहीं करता कि कितना बोला गया है। बात चल रही है, तूने कितना लगा के लिया बोलते ना, मन को मत लगा के ले, बोलते कि नहीं? कुछ लोग रहते, नहीं उसने बोला कैसे क्या, और सोए तो भी, अरे उसने बोला कैसे क्या, उसने बोला कैसे क्या। तो सोचो उसको आकुलता बहुत होती है। और कोई बोलता जानती ना भैया, बोल दिया, हो गया। समझे कि नहीं? आगे लेके जाके क्या फ़ायदा है बता? पर्याय की निकल गई। तो बहुत बोला हुआ भी उसको तकलीफ़ नहीं किया, और इसको थोड़ा बोला हुआ भी बहुत तकलीफ़ कर गया। इससे सिद्ध होता है कि ज़्यादा बोलना कम बोलना ये मैटर नहीं है, तुम लगा के कितना लेते हो ये मैटर करता है। अपनी इच्छा कितनी करते हो, कषाय कितनी करते हो, ये मैटर करता है। सीधा सीधा कनेक्शन आ रहा है कहाँ से? कि तुम्हारे को इच्छा होने देने की नहीं और कषाय होने देने की नहीं, सुखी होने के लिए। सामग्री तुम्हारे हाथ में नहीं, किसी के, है ना, किसी के पिताजी के हाथ में नहीं है सामग्री प्लस माइनस करना पिताजी बोला मैंने, समझे ना? है कि नहीं? किसी के हाथ में नहीं, बढ़ा के बता देना। सामग्री ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, किसी के शब्द कम नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। आपके हाथ में इतना है, आकुलता कम कर दो, इच्छा कम कर दो, कषाय कम कर दो, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। दुनिया की ताकत दुखी नहीं कर सकती। वो दुखी होना सुखी होना मेरे हाथ में है कि सामने वाले के? अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में। हम बटन लगाएंगे शांति का तो शांति दिखनी चाहिए, हम बटन दबाएंगे क्रोध का तो क्रोध दिखेगा। समझे कि नहीं? वो उसके बोलने से मेरे को क्रोध होना और उसके बोलने से मेरे को शांति मिलना, ये हमारे को चाहिए नहीं। हम क्या दूसरों की सबसे नाचते बैठेंगे? हम, हमारे कंट्रोल हमारे हाथ में। कोई प्रशंसा करे तो हम बोलेंगे न्यूट्रल रहे, और कोई निंदा करे तो भी हम बोलेंगे न्यूट्रल रहे। तो न्यूट्रल रहने का, कषाय करने की नहीं, आकुलता बढ़ाने की नहीं। समझ गए? बात क्या है? सामग्री से कनेक्शन नहीं, कषाय से या आकुलता से कनेक्शन। ठीक है, चलो। सहजानंदी